नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिषीय गणना पर। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी सूर्य के बारे में, सूर्य के विभिन्न प्रकार के नक्षत्र एवं उनकी गणनाओं को, उनके गोचर समय को एवं उनकी एक जन्म पत्रिका में बैठने वाली व्यवस्थाओं को लेकर के। मित्रों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के जो हमारे मन के कारक हैं, यानी कि चंद्रदेव के बारे में। मित्रों, चंद्र ग्रह या चंद्रदेव, जिनको हम अपने मन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक में बैठे हमारी जन्म पत्रिका को प्रभावित करने वाले इकलौते ग्रह हैं, जिनका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के ऊपर, उनके मन के ऊपर, इनकी चाल के अनुसार पड़ने वाले असर से है। मित्रों, इनका अध्ययन एक जन्म पत्रिका में परम आवश्यक हो जाता है, किंतु इनकी व्यवस्था एवं इनके बैठने का स्थान ही आपके जीवन में आपके लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारण में सहयोग करता है। मित्रों, चंद्रमा का हमारे जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्था में बैठना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि एक जिस प्रकार से एक रथ को चलाने के लिए एक सच्चे सारथी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत मन की भी आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य का मन किसी कार्य में नहीं लगेगा तो फिर वो अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा। तो आइए आज हम अपनी जन्म पत्रिका में बैठे चंद्रदेव को यानी चंद्र ग्रह को पढ़ने का एक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मित्रों, चंद्र जो है हमारे पृथ्वी के पास का एक उपग्रह है, किंतु ज्योतिष में चंद्रमा को एक विशेष स्थान दिया गया है, एक मन का स्थान दिया गया है। इनकी चाल हर 2.25 दिन में बदलती है, यानी कि समझिए कि उनकी जो घूर्णन गति होती है वो हर घंटे बदल जाती है। तो वो 2.25 दिन में ही एक राशि को पार करते हैं, एक राशि में स्थिर नहीं होते। तो चंद्रदेव की जो नक्षत्र हैं, जो इनके प्रिय नक्षत्र हैं, जिनमें अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उन नक्षत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो इनके 3 नक्षत्र सर्वोत्तम हैं। एक रोहिणी, दूसरा हस्ता, तीसरा श्रवण। रोहिणी, इनके नक्षत्रों में जो रोहिणी नक्षत्र है वो मिलते हैं 10 डिग्री से 23.20 डिग्री तक, एवं इनके चारों के 4 चरण होते हैं वृषभ राशि के अंतर्गत। यानी कि जो पहली राशि होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के अंतर्गत जो है इनके चारों चरण हमें मिलते हैं। ठीक, इनका जो दूसरा कंफर्ट जोन है, यानी दूसरा जो इनका नक्षत्र है वो है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र के भी चारों चरण मिलते हैं और ये मिलते हैं हमें कन्या राशि में, यानी कि 6 नंबर साइन में हमें इनके दूसरे चारों चरण मिलते हैं, और ये भी 10 डिग्री से लेकर के 23.20 डिग्री तक मिलते हैं। इसी के साथ मित्रों, इनका जो प्रिय तीसरा नक्षत्र है वो है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र में भी इनके चारों चरण मिलते हैं मकर राशि के अंतर्गत, यानी कि 10 नंबर राशि के अंतर्गत इनके चारों चरण हमें मिलते हैं। ये भी 10 डिग्री से लेकर के 23.20 डिग्री के बीच में यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस प्रकार से चंद्रदेव अपने ये 3 इनके नक्षत्र हैं, जो इनके अपने नक्षत्र हैं, जहां पर जाकर के ये अपने आप को बहुत कंफर्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला एक ग्रह के रूप में माने जाते हैं। मित्रों, साथ में हम बात करें महादशा की। महादशा, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया, हर ग्रह की अपनी अपनी एक दशा होता है, यानी अपने अपने एक भोग काल में वो आपके ऊपर आता है, अपना समय आपको देता है, और आपके जीवन में किए कर्मों के अनुसार आपकी पत्रिका में बैठे अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको फल देता है। इसी प्रकार से इनकी जो महादशा एक व्यक्ति के ऊपर आती है वो पूरे 10 साल के लिए आती है। इसमें अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशाएं भी होती है, किंतु महादशा को जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है, क्योंकि एक लंबे समय के लिए आपके जीवन पर अपना प्रभाव देता है।
मित्रों इसी के बाद ये उच्च यानी कि सबसे ज्यादा उत्तम फल किस राशि में प्रदान करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा उच्च फल देते हैं वृषभ राशि के अंतर्गत, यानी कि 2 नंबर राशि जो कि शुक्र देव की राशि। यहाँ पर अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में मानते हैं, तो वृषभ राशि के अंतर्गत ये जो है, जिसमें इनके ये चारों रोहिणी जो नक्षत्र है, इनके चारों चरण इसी के अंतर्गत आते हैं। नीच का ये अपने आप को मानते हैं वृश्चिक राशि के अंतर्गत। मित्रों वृश्चिक राशि में जो है ये अपने आप को बिल्कुल नीच का मानते हैं, यहाँ पर ये अपने अच्छे फल देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं होते हैं। इसके बाद जो है इनको जो राशि जो जोडियक साइन है उसके अंदर इनको जो राशि का स्वामित्व प्राप्त है, केवल एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, वो भी कर्क राशि का। इनका राशि का तत्व कैसा है, इनका स्वयं का तत्व जल तत्व है। जैसा कि आप जानते हैं जब एक फुल मून होता है तो समुद्र में एक ज्वार भाटा आता है, तो इसी प्रकार ये जलीय राशि है, जल चक्र वाली राशि ग्रह है, तो इसको इनका स्वामित्व प्राप्त है कर्क राशि का। इनका जो राशि का स्वभाव है मूवेबल साइन है, चलने फिरने वाली राशि है, मतलब स्थिर नहीं रहते, ये किसी जगह पर स्थिर नहीं रहते। जिस प्रकार मन का स्वभाव होता है कभी एक दिशा में नहीं रहता, बदलता रहता है। गोचर समय इनका 2.25 दिन का होता है, ये 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर लेते हैं एवं अगली राशि में बढ़ जाते हैं। दृष्टि जो चंद्रदेव है, चंद्र ग्रह है, इनकी एक ही दृष्टि इन्हें प्राप्त है, 7वीं दृष्टि, यानी जहां बैठेंगे वहां से ठीक 7वें घर को देखेंगे। रत्न इनका जो माना जाता है, मोती इनका सर्वोत्तम रत्न माना जाता है, जो कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो आपको पहनाया जाता है, अगर नहीं बैठे हैं तो फिर दशाओं के आधार पर या फिर गणनाओं के माध्यम से इसे अवॉइड भी करवाया जाता है। इनके जो मित्र हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं वो है सूर्य मंगल गुरु, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं, इनको एक सच्चा साथ देते हैं। और जो इनके शत्रु हैं वो हैं बुध शनि राहु केतु, जो इनकी व्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल भी सूट नहीं बैठते, जो इनको एक सही व्यवस्था एक सही फल देने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। मित्रों मित्र और शत्रुगत व्यवस्था का निर्धारण जरूरी नहीं, ये मैंने जो लिखा है, जो अभी आपको बताया एवं लिखा है, ये नैसर्गिक तौर पर बताया है। इसे हम तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता से भी देखते हैं एवं पंचधा मित्रता एवं शत्रुता से भी देखते हैं, जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बता देती है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने चंद्रदेव के बारे में पूरा अध्ययन किया, इनके मित्र शत्रुओं के बारे में जाना, किन किन व्यवस्थाओं के अंदर ये अपने सर्वोच्च परिणाम देते हैं एवं किन किन व्यवस्थाओं के अंदर ये अपने नकारात्मक परिणाम देते हैं। इन सब चीजों को हमने जानने का एक छोटा सा प्रयास किया। मित्रों यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि ये जो नक्षत्र होते हैं ये अलग अलग राशियों के अंतर्गत तो आते ही हैं, लेकिन साथ में जब चंद्रदेव घूमते हुए अपने नक्षत्रों के अंदर से घूर्णन गति करते हुए निकलते हैं और जब अपने कंफर्ट जोन में और किसी व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी मन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। वो मन से जो है एक राजा के समान होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, उसकी व्यवस्था उसके मुख कांतिमय होगा, जीवन जो है किसी कार्य को करने के लिए समर्पित होगा। तो यहां से चंद्रदेव की हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो मित्रों आइए अब हम चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों चंद्र जैसा कि हमने अभी बात करी कि चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो है रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों के अंतर्गत चंद्रमा जो है अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कंफर्ट जोन में मानते हैं। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है और चंद्रमा अगर इन नक्षत्रों के अंदर बैठे हुए हैं तो इस वक्त जो व्यक्ति का स्वभाव होगा, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत है तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी फैसले लेगा, जो डिसीजन लेगा, वो भावात्मक रूप से लेगा, यानी कि वो उसकी भावनाएं उस समय अत्यंत ही प्रबल होगी। इसी प्रकार से अगर उस वक्त चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में है तो ये व्यक्ति कर्म प्रधान होगा, यानी कि अपने हाथों से किए जाने वाले कर्म, अपने कर्मों के ऊपर ही ये सारा कुछ निर्धारण करके चलेगा, अपने कर्म के अलावा और किसी भी चीज को नहीं देखेगा। इसी प्रकार से श्रवण नक्षत्र के अंदर अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है, यानी कि चंद्रमा उस वक्त श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत है, तो फिर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन करेगा, सलाहकार होगा,
अपने मन को ढूंढेगा, अपने आप को ढूंढेगा, अपने जीवन के लक्ष्यों को ढूंढेगा एवं वो अपने आप के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा की अपने इन कंफर्ट जोन की राशियों के अंतर्गत जो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है वो इस प्रकार होते हैं। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई भी बात ऐसे लगता है जो कि दोबारा से समझने की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।